इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वास्तु टिप्स जो आपके घर की हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे। इस टाइम जब कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, हम सब इस दहशत में बैठे हैं कि कहीं हमारे घर में या हमारे आसपास किसी को कोरोना ना हो जाए। कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी बीमारी आपके घर को छू नहीं पाएगी अगर जो मैं बताने जा रही हूँ आपने वो रेमेडीज़ अपने घर में कर ली तो। अगर जो मैं बताने जा रही हूँ वो वास्तु टिप्स आपने घर में अपने अप्लाई कर ली, 110% ये मेरी गारंटी है कि आपके घर में बीमारियाँ नहीं आएंगी, और अगर हैं भी तो वो निकल जाएंगी। अगर आपके घर में बीमारियां जमकर बैठी हुई हैं और निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो ऑन एंड ऑफ बार बार बीमार पड़ रहा है, या फिर कोई एक जना ठीक हुआ दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ गया, अगर ऐसा कुछ भी है आपके घर में और आपको बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें और इसको स्किप बिल्कुल ना करें। वो जो हमारी आदत होती है ना, आगे बढ़ा के देख लो, पीछे करके देख लो, वो बिल्कुल ना करें। इस 10-12 मिनट की वीडियो को ध्यान से देखें, लाइफ टाइम काम आएगी आपके। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वास्तु टिप बताऊं, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। इस वास्तु टिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दें। दवाइयाँ लीजिए, लेकिन उन दवाइयों का जो असर आपके ऊपर नहीं आता है, उन दवाइयों का असर आपके ऊपर होने लग जाएगा जो ये वास्तु टिप्स हैं। आपकी रिकवरी फास्ट होगी, दवाइयों का रिजल्ट जल्दी आएगा, और अननेसेसरी जो बार बार घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं या आप ही लोगों में से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जो बार बार फ्रीक्वेंसी है बीमार होने की, वो रिड्यूस हो जाएगी। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक कीजिए। नॉर्थ ईस्ट जोन क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जोन आप देखेंगे कैसे अपने घर में। अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए कंपास लेकर। अब अगर आपके घर में कंपास नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने स्मार्टफोन में कंपास डाउनलोड कर लें। कोई सा भी कंपास, प्ले स्टोर पे जाए और कोई सा भी कंपास डाउनलोड कर लें, और अब वो कंपास लेकर अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाएं, अपने मोबाइल को अपनी हथेली पर रखकर, और कंपास खोल लें उस मोबाइल में, और वहाँ पर देखेंगे कौन सी डायरेक्शन आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन आपके घर में आपको कंपास से पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और फिर कंपास से देखेंगे कि हमारे घर की कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होंगी, उनके जो बीच का जोन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। उस जोन को, उस एरिया को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, NNE। ये जोन हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस जोन में आपने कोई भी रेड कलर की चीज़ रखी हुई है या फिर येलो कलर की कोई भी चीज़ रखी है, कोई भी चीज़ हो वो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई वहाँ पर रखा कोई सीनरी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई मास्टरपीस हो, कोई कुछ भी, कोई शो पीस हो, कुछ भी ऐसा हो, अगर आपने वहाँ पर कुछ रेड या येलो कलर का रख रखा है तो आपके घर में हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। ये बात श्योर शॉट है। तो सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक करें कि क्या वहाँ पर कोई रेड या येलो कलर का सामान तो नहीं पड़ा। अगर वहाँ पर कोई रेड या येलो कलर का सामान पड़ा है, वहाँ कोई रेड या येलो कलर की पेंटिंग है, उसको प्लीज़ हटा लें। तो वहाँ से रेड और येलो कलर कंप्लीटली अवॉइड करें। अब ये तो समझ में आ गया कि रेड और येलो कलर यूज़ नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट जोन में। तो कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, कोई भी वेरिएंट, ब्लू कलर का कोई भी वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन में। सिल्वर कलर हो गया, वाइट हो गया, आपका ग्रीन कलर हो गया,
आपका ब्राउन कलर हो गया, आप ब्राउन कलर के कोई भी वेरिएंट, ग्रीन कलर के कोई भी वेरिएंट्स, तो आप ये सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन में बिना किसी टेंशन के। कलर के बाद सेकेंड चीज़ वहाँ पर नोट करें कि क्या वहाँ पर कोई ट्रायंगुलर शेप की कोई चीज़ तो नहीं है, ट्रायंगल शेप की कोई चीज़, या फिर स्क्वायर शेप में कोई चीज़ तो नहीं रखी है। अगर वहाँ पर ट्रायंगल शेप या स्क्वायर शेप की कोई भी चीज़, जैसे क्लॉक, कोई सीनरी, अगर ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में कुछ भी चीज़ होगी तो भी घर में कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट्स हैं। स्क्वायर शेप की चीज़ और ट्रायंगल शेप की चीज़ नॉर्थ ईस्ट जोन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहाँ से आप ये सामान हटा लीजिए। तो आप ट्रायंगल और स्क्वायर शेप तो नहीं रख सकते हैं, तो कौन सी शेप अलाउड है हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन में? कोई भी वेवी शेप अलाउड है, कोई भी सर्कल शेप अलाउड है, रेक्टेंगुलर शेप अलाउड है। तो 3 शेप कंप्लीटली अलाउड है, रेक्टेंगुलर, सर्कल एंड वेवी। ये शेप की चीज़ें, जो भी वेवी मतलब जो भी जिनका कोई शेप नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, लाइक जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर शेप, वो उसको हम बोलते हैं वेवी शेप। तो ऐसी कोई भी शेप की चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट जोन में आराम से रख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। 3rd नंबर पर आप ये देखेंगे कि क्या वहाँ पर आपका किचन है, और किचन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या उस जोन में आपने चूल्हा रखा हुआ है, गैस बर्नर रखा हुआ है? ये सबसे बड़ा क्या बोलूँ, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। अगर आपने वहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी दवाइयाँ ले लीजिए, आप एक बीमारी से रिकवर होंगे, दूसरी बीमारी, दूसरी से रिकवर होंगे, तीसरी बीमारी, चलती ही रहेगी ये चीज़ें। अगर वहाँ पर चूल्हा है तो वहाँ पर एक उपाय हो सकता है उस चूल्हे का, बिना उस चूल्हे को अपनी जगह से हिलाए। इसको हम बोलते हैं तत्व शुद्धि। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने चूल्हे के नीचे एक बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर रख सकते हैं। देखिए, मैंने किसी के घर में रेमेडी के लिए लगवाया था तो थोड़ा सा पत्थर बच गया है, मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ। ये पत्थर, ये देखिए, ये बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर है। ये एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, आप अपने हिसाब से, अपनी गैस चूल्हे के हिसाब से उसकी शेप में ये पत्थर कटवाइए। आपको किसी भी पत्थर कटवाने वाली दुकान पर ये पत्थर मिल जाएगा। और ये बड़ौदा ग्रीन कलर का जो ये पत्थर है, देख रहे हैं, ये बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर, ये अपनी गैस चूल्हे के नीचे रख दीजिए। मतलब अपना गैस चूल्हा इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। ये इतना छोटा पत्थर नहीं लगेगा, बड़ा पत्थर होगा। आपके गैस चूल्हे के हिसाब का कटवाएंगे, आपके गैस चूल्हे के नाप का कटवाएंगे, जिसके ऊपर आपका गैस चूल्हा रखा जा सके। समझ में आया? अगर आपने ये रेमेडी कर दी अपने किचन में तो आपका ये जो, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका ये जो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि गैस चूल्हा आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है और बार बार घर में कोई ना कोई फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, यकीन मानिए ये एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएगा और आप इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। इन सब के बीच में मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि जो भी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके घर में बार बार बीमारियाँ घर कर जाती हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सब की हेल्प हो सके। तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि जो भी लोग, जिनको सचमुच में ज़रूरत है इस वास्तु रेमेडी की, ये वास्तु रेमेडी उन सब लोगों तक पहुंच पाए और सब लोग एक स्वस्थ जीवन, जिसके हम सब हकदार हैं, वो स्वस्थ जीवन जी पाएँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, कंप्लीटली अप टू यू। अब आगे चलते हैं और 4th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है? टॉयलेट, मैं नहाने वाली जगह की बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं, मैं टॉयलेट की बात कर रही हूँ। क्या यहाँ पर इस जोन में टॉयलेट है? अगर इस जोन में टॉयलेट है
तो ये एक मेजर इशू है। अगर इस जोन में टॉयलेट है तो घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, और अगर आ चुकी है तो इस एडवाइस को ध्यान से सुनना। क्या करना है देखिए, अब स्क्रीन पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में टॉयलेट है तो इस टॉयलेट को हम स्पेस सर्जरी से कट करेंगे। किस तरह से कट किया जाता है ये देखें। इसके लिए आपको एक ब्लू टेप चाहिए होगी जिसकी चौड़ाई कम से कम 5 इंच की हो। अब इस ब्लू टेप को जहाँ पर आपका टॉयलेट है उसके चारों तरफ उस टॉयलेट को कवर कर दें इस ब्लू टेप से। अब ऐसा नहीं है कि आप उस टॉयलेट में जा नहीं सकते, आप उस टॉयलेट में जा सकते हैं, लेकिन ये वास्तु दोष की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इससे जो आपका टॉयलेट का वास्तु दोष है वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि इससे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे ये वास्तु दोष कम हो जाता है। ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं जो शायद मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में तुरंत रिलीफ चाहते हैं तो ये ब्लू कलर की टेप, इससे आप स्पेस सर्जरी कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब आगे देखते हैं 5th नंबर पे हमें क्या चेक करना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कोई डस्टबिन तो नहीं रखा हुआ है। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में डस्टबिन रखा है तो हर दिन घर में कोई ना कोई हेल्थ इशू आता रहेगा, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन बार बार कोई हेल्थ इशू आता रहेगा। और अगर वहाँ पर डस्टबिन बहुत टाइम से रखा हुआ है तो कोई मेजर बीमारी घर में घर कर जाएगी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जोन में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। उस डस्टबिन को वहाँ से हटाइए। नॉर्थ ईस्ट जोन में स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए। और बाय चांस अगर आपका स्टोर रूम नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो कृपया करके उसको व्यवस्थित रखिए, उसको मैनेज्ड रखिए। अब रेमेडी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी दवाइयाँ नॉर्थ ईस्ट जोन में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर हम अपनी दवाइयाँ नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दें तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें रिकवरी 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट जोन में आप घर के सभी सदस्यों की दवाइयाँ रखिए, उनकी हेल्थ रिकवरी जल्दी होगी जो बीमार हैं। और अगर वहाँ दवाइयाँ होंगी तो जनरली लोग बीमार पड़ेंगे ही नहीं। एक जोन आपको और चेक करने की ज़रूरत है जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन को चेक करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये हमें डिप्रेशन देता है। कई बार बीमारियां आने की वजह से उस इंसान के अंदर एक डिप्रेशन घर कर जाता है जो कई बार आपको दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक करते वक्त अपने घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन भी चेक कीजिए। अब ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन क्या होता है, किस तरीके से इसको चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेक करनी हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ पर मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डिटेल्ड जानकारी दी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पाएंगे और उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी ये मैंने एडवाइस दी है ये किसी डॉक्टर की एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कृपया करके दवाइयाँ ना छोड़ें, ये दवाइयों को और इफ़ेक्टिव बनाएगी ये वास्तु टिप, और साथ में अगर घर में बीमारियां बार बार आ रही हैं तो उन्हें आने से रोकेगी। लेकिन जो ऑलरेडी बीमारी आ चुकी है उसके लिए आपको दवाइयां ज़रूर लेनी है। दवाइयां असर नहीं दिखा रही हैं इसलिए उनको नॉर्थ ईस्ट में रखवाया है और नॉर्थ ईस्ट जोन को क्लीन करवाया है, उसको व्यवस्थित करवाया है, एंटी एलिमेंट्स वहाँ पर ना हो जिससे कि बीमारियां आए ही ना घर में। इसलिए नहीं कराया कि आप दवाइयां छोड़ दें, दवाइयां किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। तो हर चीज़ का एक संकेत होता है और आज आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ये इस बात का संकेत है कि अब आपके लाइफ चेंज होने वाली है। और ये जो चेंजेस मैंने बताए हैं ये अपने घर में कीजिए और लिटरली में अपने घर में चमत्कार होते हुए देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर या किसी और प्रॉब्लम पर वास्तु रेमेडीज़ की एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।